तो अब देखो, जाइलम एक पूरा टिश्यू है, तो वो उसका काम क्या है? टिश्यू का काम होता है एक पर्टिकुलर, मान लो मैंने कहा कि नर्वस टिश्यू का काम है सिग्नल्स को कंडक्ट करना, तो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, तो वो अपना काम करेंगे। जाइलम क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके की सेल मिलकर एक काम करेंगे, इसीलिए हमने इसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मिलाया, बजाय कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या थी, एक ही तरीके की सेल थी और एक ही काम कर रही थी, है ना। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया? क्योंकि अलग अलग ओरिजिन से ओरिजिन होने वाली सेल्स मिलकर मिलजुल कर एक काम कर रही है। हुआ क्लियर? तो इतना तो पता लग गया कि जाइलम और फ्लोएम ये टिश्यू सिर्फ एक सेल के नहीं बने हुए, इसीलिए तो इनका नाम कॉम्प्लेक्स बना, है ना। हुआ क्लियर? अब मेरे को पता था आप लोगों में कंफ्यूजन आ रही होगी कि मैम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोला और परमानेंट टिश्यू बोला, ऐसा क्यों बोला? अब ये बात क्लियर हो गई होगी, हो गई ना? क्यों बोला? क्योंकि जो हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू था उसमें जो सेल थी वो सारी की सारी एक जैसी थी, है ना। जहां पैरेन्काइमा है वो सारे के सारे एक जैसे हैं, जहां डेड टिश्यू है वो स्क्लेरेनगाइमेटस है, लिग्निफाइड है, वो एक जैसे हैं। यहाँ परमानेंट टिश्यू मिलजुल कर क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं। काफी अलग अलग तरीके की सेल्स होती हैं, वो मिलकर एक काम को करवाने में मदद करती हैं, है ना। हुआ क्लियर? तो चलिए देखिए, जाइलम क्या है, किन एलिमेंट्स का बना हुआ है, अब हम ये देखेंगे जाइलम किन एलिमेंट्स का बना हुआ है। कुल 4 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। जिस तरीके से जाइलम 4 तरीके के एलिमेंट्स का बना हुआ है, उसी तरीके से हमारे पास फ्लोएम भी 4 तरीके के एलिमेंट्स का बना हुआ है। हुआ क्लियर? वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है ट्रैकिड्स, दूसरा है वेसल्स या फिर ट्रैकेई, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, ओके, एंड द फोर्थ वन इज जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। बोले तो पर्टिकुलरली फाइबर बोल देते हैं। कुल 4 हमने कौन से पढ़े हैं? 4 एलिमेंट के नाम याद करो अच्छे से। दैट इज ट्रैकिड्स, पहली ट्रैकिड्स, दूसरा वेसल्स, वेसल्स, थर्ड वन जाइलम पैरेन्काइमा, फोर्थ वन जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या फिर फाइबर्स। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो या फाइबर्स हो सकता है या स्क्लेरिड्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है वो कौन सा है? फाइबर्स वाला है। अब चलो देखते हैं हम। एक्सेप्ट आप ये देख पा रहे हो जो जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा नाम से ही पता लग जाता है कि ये सेल कैसी होगी? लिविंग। हुआ क्लियर? तो वही लाइन ये बोल रही है कि सारी की सारी सेल्स जो हैं, बेशक आप ट्रैकिड्स देख लो, बेशक आप वेसल देख लो या फाइबर देख लो, सभी की सभी क्या हैं? डेड हैं, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। और पर्टिकुलरली जो हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा है, फाइबर है, वो किस चीज का बना हुआ है? लिग्निन का। हम पढ़ के आ चुके हैं। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा किस चीज का बना हुआ था? स्क्लेरेन्काइमा लिग्निन का। बोले तो थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। हुआ क्लियर? इन सभी चारों के चारों कंपोनेंट में से, जाइलम में से मेन काम किसका है? वेसल का। वेसल आपको पता है, वेसल अब हम बोलते हैं ब्लड वेसल, एक ऐसी खाली सी पाइप है ना, जिसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट का। ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है वेसल के थ्रू, उस वेसल का नाम क्या रख दिया? ब्लड वेसल। उसी तरीके से जाइलम में जो वेसल्स हैं उनका मेन काम होगा, क्योंकि ये क्या काम करेंगे? ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। इसीलिए मेन फंक्शन क्या है इनमें से? किसका है? वेसल्स का। वेसल्स जो होती हैं वो थोड़ी सी छोटी होती हैं, चौड़ी होती हैं, बजाय की किसके? ट्रैकिड्स की। हुआ क्लियर? वेसल्स क्या है? एक तरीके से लंबी सी ट्यूब है जो जिस कैसे बनी हुई है? ऐसे रो में सेल्स लगी हुई हैं, उससे हमारे पास एक लंबी सी ट्यूब बन गई है। हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट, transverse wall between the vessel element are partially or completely dissolved to form continuous channel or water pipes। देखो, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अब क्या बोला कि मैंने एक पाइप तो बनाई है, दूसरी पाइप बनाई है ना, दोनों में क्या हो रहा है? वाटर आ जा रहा है। आपको पता है ऐसे करके सेल्स लाइन में लगी हुई है, उससे करके हमारे पास ये ट्यूब सी बन रही है ना। अब ये क्या बोल रहा है? एक ट्रांसवर्स वॉल बिटवीन द
वेसल एलिमेंट्स, जो ये वेसल के एलिमेंट है बोले तो वेसल की जो सेल है उसके बीच में एक ट्रांसवर्स वॉल होती है, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे लेटी हुई वॉल होती है जिसका काम क्या है, एक तरीके से अगर मान लो पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है तो आराम से कंटिन्यूअस फ्लो को अलो करेगी, क्योंकि वो एक तरीके से जरिए की तरह काम कर रही है। जो ट्रांसवर्स वॉल है वो दोनों को कनेक्ट कर रही है, जरिए की तरह काम कर रही है, किसको, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट आप देखते हैं, हमने वेसल्स क्लियर कर दिए। वेसल्स लंबी सी ट्यूब्स हैं जो कनेक्टेड है ट्रांसवर्स वॉल के द्वारा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स भी कैसे होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं टेपरिंग एंड्स की तरह। मैंने एक बात बताई थी कि वेसल्स आर शॉर्टर, वेसल्स क्या होंगी, छोटी होंगी लेकिन चौड़ी होंगी, बजाय कि किसके, ट्रैकिड्स के। लेकिन यहाँ ट्रैकिड्स क्या बोला गया, ट्रैकिड्स भी लंबी लंबी सेल्स होती हैं, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, लाइक दिस इज ट्रैकिड्स, इलोंगेटेड सेल विद टैपरिंग एंड्स, तीखे से कोने हैं इसके। इसका मेन काम क्या है, किसका, जाइलम का मेन काम क्या है, कंडक्ट वाटर, वाटर को कंडक्ट करना, रूट से ऊपर की तरफ पहुंचाना। हुआ क्लियर? बिल्कुल डन। सिंस ट्रैकिड्स डू नॉट हैव ओपन एंड्स, अब आपको पता है ट्रैकिड्स तो क्या हो गई, टेपरिंग एंड्स है, बोले तो ऊपर और नीचे से बंद है, लेकिन वेसल के खुले हैं। अब इसके बारे में क्या बोलता है, क्योंकि ट्रैकिड्स के जो एंड है वो क्या है, हमारे पास बंद है, खुले नहीं है, बजाय कि हमने देखा था कि जो वेसल्स हैं उनके अंदर जो एंड्स क्या होते हैं, खुले होते हैं। तो ये पानी को कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा मैम, जब इसके एंड्स ही बंद है तो इसके थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? ऑब्वियसली कुछ निकालेंगे जुगाड़, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर छेद कर देते हैं, इसके अंदर पिट्स कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण पानी पास हो चुके, जिसके कारण जो वाटर है वो आराम से पास कर सके, इजीली पास ऑन हो सके, किसके थ्रू, पिट्स के थ्रू। क्योंकि हमारे पास ट्रैकिड्स ऐसी सेल्स है जो कंप्लीटली ऐसे बनी हुई है ना, उसके जो एंड्स है वो टेपर्ड है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर पिट्स बना देते हैं, छोटे छोटे होल बना देते हैं, जिसके थ्रू ताकि आसानी से हमारे पास वाटर क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके। हुआ क्लियर? जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना। हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा का क्या मेन काम क्या था, स्टोरेज का, चाहे वो आप किस चीज की स्टोरेज कर रहा हो, फूड की कर रहा हो, वाटर की कर रहा हो, या फिर वेस्ट की। हमें वाटर की स्टोरेज पैरेन्काइमा में मैक्सिममली कहाँ देखने को मिली थी, मेनली जीरोफाइट्स में, ऐसे प्लांट्स जो एरिड रीजन में रह रहे हैं। एरिड रीजन माने डेजर्ट एरियाज में, है ना। इनका काम क्या है, लेटरल कंडक्शन का, ठीक है। जो पैरेन्काइमा है, माना कि हमारे पास ये हो गया ट्रैकिड, ये होगी वेसल, इसके बीच में जो होगा वो पैरेन्काइमेटस सेल होगा। तो जो हमारे पास पैरेन्काइमेटस सेल है वो यहाँ से पानी को एब्सॉर्ब करेगी और इधर की तरफ कंडक्ट कर देगी। तो इसका काम क्या हो गया, लेटरल कंडक्शन का। किसका, हाँ जी, किसका, पैरेन्काइमा का, जाइलम पैरेन्काइमा का। अब मेरे को फटाफट से ये बता दो कि हमने 4 कंपोनेंट पढ़े, उसमें ओनली लिविंग कंपोनेंट कौन सा है, बता सकता है कोई? हाँ जी, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। हुआ क्लियर? चलिए ये देखोगे आप, ये हो गई वेसल। वेसल क्या है, अच्छी मोटी सी ट्यूब है, क्या है, बड़ी सी ट्यूब है, क्या है, वाइड है, छोटी है, किसके कंपैरिजन में, ट्रैकिड के कंपैरिजन। ट्रैकिड आप क्या देख रहे हो, टैपरिंग एंड्स है, क्या देख रहे हो, ट्रैकिड के अंदर आपने देखा ट्रैकिड हैव टैपरिंग एंड, ऊपर और नीचे से इसके एंड क्या है, टेपर्ड है, टेपर्ड है मतलब बंद है, लेकिन इसके अंदर पोर्स है, बोले तो पिट्स है, जिसका काम क्या है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाना, ठीक है। ये देखो ये पिट दिखा दी गई इसके अंदर। नेक्स्ट वेसल के अंदर क्या देख पा रहे हो आप, जो वेसल है उसके अंदर बीच में आपको पता है एक खाली वो है जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसके अंदर भी पिट्स है, तभी हम वेसल के थ्रू पानी निकाल के इधर उधर भेज सकते हैं। लेटरल कंडक्शन का काम किसका है, ऑब्वियसली बता सकते कोई, अभी बताया हमें, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा का क्या काम है, लेटरल कंडक्शन का, इधर से उधर को पानी लेके जाएगा। हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमने एक डिफरेंस पढ़ना है, किसके बीच में, ट्रैकिड्स के बीच में और वेसल्स के बीच में।
हम ये पढ़ चुके हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स के बीच में डिफरेंस, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। अब आप बता सकते हो ट्रैकिड क्या है, मैंने बताया टेपर्ड एंड वाली पूरी सेल है। बजाय कि आपने वेसल क्या देखा, अलग अलग सेल की मिलके लेटरल वॉल से बनाती है ना। तो ये क्या हुआ, ट्रैकिड इज सिंगल सेल। वेसल क्या हुई, रो ऑफ सेल की बनी हुई। ट्रैकिड्स के एंड कैसे हुए, इंटैक्ट है बोले तो टेपर्ड है। वेसल के वॉल क्या है, डिसॉल्व्ड है बोले तो परफोरेटेड है। मैंने अभी जैसे कि आप लोगों ने डायग्राम में देखा, ये देखो परफोरेटेड है, एंड्स खुले हैं, है ना, बंद थोड़ी ना, खुले हैं ना। चलिए, वॉल्स ऑफ द ट्रैकिड्स आर वेरी थिक विद नैरो ल्यूमन। जो ट्रैकिड्स की वॉल क्या होती है, बहुत ज्यादा मोटी होती है, उसका ल्यूमन क्या होता है, बहुत ज्यादा थोड़ा होता है। बजाय की जो वेसल की वॉल क्या होती है, वेसल की जो वॉल है हमारे पास वो कम थिक है कंपैरिजन टू ट्रैकिड, और इनका ल्यूमन भी बहुत चौड़ा है, क्योंकि मेन वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है, वेसल के थ्रू। मेन फंक्शनिंग किसकी हो रही है, वेसल की, वेसल की हो रही है। तो मेन पानी को हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर पहुंचाना है। आप लोग घर में भी देखते हो कि हम मोटर लगाते हैं नीचे की तरफ, वो क्या करती है, ऊपर की तरफ पानी टंकी में पहुंचा देती है। आप क्या कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, वो पाइप का कुछ पर्टिकुलर डायमीटर चाहिए। अगर वो बिल्कुल पतली पाइप इतनी सा हुआ, बिल्कुल मतलब लाइक आप पिन जितना मानो, पिन पॉइंटेड इतना छोटा मानो उसके ल्यूमेन को, तो क्या वो पानी उतना पहुंचा पाएगा उतने समय में? माना प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन क्या वो उतनी अमाउंट पहुंचा पाएगा, नहीं। तो इसीलिए हमें इसका ल्यूमन क्या रखना पड़ा, ब्रॉड, वाइड। बजाय कि ट्रैकिड्स का ल्यूमन कैसा है, नैरो, उससे हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। फंक्शन, जाइलम पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या है, वाटर को कैरी करना, सबसे मेन। वाटर के साथ क्या होता है, मिनरल और साल्ट, है ना। आपको पता है नीचे जमीन में हम मैन्योर्स, खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, किस लिए, ताकि हम न्यूट्रिएंट्स डाल सके। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं वो जमीन से आ रहे हैं। जमीन से और क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर हो रहा है, तो वाटर के साथ आ रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो पहला फंक्शन क्या हुआ जाइलम का, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना। कहां से, रूट से लेगा और ऊपर पहुंचाएगा जहां काम करना है, जहां फोटोसिंथेसिस हो रही है, जहां रिपेयरिंग हो रही है। हुआ क्लियर? क्योंकि जो वॉल्स है किसकी, ट्रैकिड्स की, वेसल्स की, आर्क एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑफ जाइलम की क्या है, लिग्निन की बनी हुई है। तो इसीलिए इसका काम दूसरा क्या होता है, ये एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सपोर्ट कैसे बता रही हूं मैं, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा क्यों, क्योंकि इसकी वॉल कैसी होती है, डेड होती है, तो प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। हुआ क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आता है फ्लोएम। पहला कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारा क्लियर हुआ है, जिसका नाम क्या है, जाइलम। जाइलम का काम क्या है, कंडक्ट वाटर मेनली। मैंने क्या बोला, कंडक्ट वाटर मेनली। मेन फंक्शन क्या है, वाटर को कंडक्ट करेगा, साथ में न्यूट्रिएंट्स भी करेगा, और दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि मैक्सिमम जो है, 3 कंपोनेंट मैक्सिमम है, वो किस चीज, वो क्या है, डेड है, किस चीज के बने हुए हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू के। बोले तो पर्टिकुलरली किस चीज के बने हुए, लिग्निफाइड है, लिग्निफाइड है, लिग्निन है, मोटी लेयर होती है, थिक होती है, मजबूत होती है, तो प्रोटेक्शन, बोले तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। हुआ क्लियर? बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्लोएम, है ना। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, चलो अब हम पढ़ रहे थे सेकंड वन परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट वन हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका काम क्या है, पानी को कंडक्ट करना, बोले तो न्यूट्रिएंट्स के साथ। नेक्स्ट वन क्या है, फूड को कंडक्ट करेगा, है ना। फ्लोएम, एफ माने फूड, फ्लोएम माने फ्लोएम, जैसे कि आप देख पा रहे हो, फ्लोएम माने फूड, ऐसे बोल रही हूँ मैं जस्ट। फ्लोएम किसको कंडक्ट करता है, इट्स कंडक्टिंग फूड। बस याद करने के लिए मैंने ऐसे आपको मजाक से करके दिखाया। तो चलिए, फ्लोएम जैसे कि जाइलम, फ्लोएम, फ्लोज का मतलब क्या होता है, बार्क। जैसे जाइलम के अंदर ट्यूब है, उसी तरह फ्लोएम के अंदर भी कुछ होती है, लेकिन उधर ट्यूब्स का मेन काम था, यहाँ पे उसका इतना कोई काम नहीं है। जिस तरीके से हमारा जाइलम 4 कंपोनेंट्स का बना हुआ था, उसी तरीके से हमारा फूड कैरी करने वाला कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फ्लोएम भी 4 कंपोनेंट्स का बना हुआ है। क्या क्या नाम है, दैट इज सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। समझे? हुआ क्लियर?
एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, जो फ्लोएम सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं। आप देखोगे यहाँ पे हमने देखा जाइलम के अंदर तीनों के तीनों चीजें थी, वो क्या थी, डेड थी, सिवाय किसके, जाइलम पैरेन्काइमा के। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा डेड था, जाइलम क्या था, ट्रैकिड्स डेड थे, वेसल्स डेड थी, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग था। बजाय कि फ्लोएम के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक्सेप्ट किसके, जाइलम फाइबर्स के, फाइबर्स आपको पता लग गया, या फाइबर्स या स्क्लेरिड्स मतलब स्क्लेरेन्काइमा, तो ये क्या होगा, डेड होगा। फ्लोएम के अंदर तीन के तीनों चीजें क्या होती है, लिविंग होती है, एक्सेप्ट जाइलम फाइबर जो क्या होता है, डेड होता है। हुआ क्लियर, समझे? चलिए अब आप जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो हमारे पास सीव ट्यूब है, एक ट्यूब है जिसका नाम है सीव ट्यूब, उसका एक साथी है कंपेनियन सेल, है ना। आप देखोगे पैरेन्काइमा सेल्स देखने को मिल रही है, वो भी क्या है, लिविंग है, लेकिन कुछ फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं, वो क्या होंगे, डेड होंगे। हुआ क्लियर? ये हमने देख लिया बेसिक फ्लोएम के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस बेसिक पता है, फ्लोएम मतलब फ माने फूड, तो किसको कंडक्ट करेगा, फूड बोले तो पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को या फिर फूड मटेरियल को, कौन, फ्लोएम। जाइलम क्या कंडक्ट कर रहा है, वाटर और मिनरल्स। जाइलम कंडक्शन कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल। अब मैम यूनिडायरेक्शनल कैसे, समझ आया किसी को, कोई बता सकता है यूनिडायरेक्शनल कैसे? बिल्कुल आसान सी चीज है, यूनिडायरेक्शनल, यूनि मतलब एक, डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो अब आपको पता है नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ से जाइलम अपना वाटर एब्जॉर्ब करता है। नीचे की तरफ से कैसे बोल रहे हैं, रूट्स का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, जाइलम। तो जो वाटर को एब्जॉर्ब करके अब पूरी बॉडी में फैलाना है, नीचे से ऊपर से कहीं चले जाओ, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं बोले तो नीचे से ऊपर, तो एक ही डायरेक्शन है, इसीलिए इसे बोला गया यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन देखने को मिल रहा है, किसके अंदर, जाइलम के अंदर। बजाय कि फ्लोएम के अंदर हमें कैसा देखने को मिलेगा, बाई डायरेक्शनल। अब ये बाई डायरेक्शनल कैसे, मैम देखो एकदम आसानी से समझो। अब पूरा पेड़ है, पूरे पेड़ में हमारे पास एक ब्रांच यहाँ है, एक ब्रांच यहाँ है, ये नई ग्रो कर रही है ना, ये यहाँ की पहले मैच्योर है, बढ़िया अच्छे से काम कर रही है, ये क्या कर रही है, अपना खाना बनाती है, फ्लोएम को देती है, कहती है कि तुम ट्रांसफर करो, वो अपने ट्रांसपोर्ट कर दो। वो क्या करता है, फ्लोएम नीचे रूट्स को भी काम करना है तो उसको भी फूड चाहिए, तो ये नीचे की तरफ भेज देता है, एक डायरेक्शन ही होगी। अब ऊपर हमारे पास चीजें ग्रोथ हो रही है, ऊपर फ्लावर बन रहा है, ऊपर नई लीव्स बन रही है, तो ऊपर भी फूड पहुंचाना पड़ेगा। बहुत सारे स्टोरेज ऑर्गन है, वहां भी फूड पहुंचाना पड़ेगा। तो क्या ये एक डायरेक्शन में हो रहा है काम, नहीं मैम, फ्लोएम के द्वारा एक डायरेक्शन में काम नहीं हो रहा, इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में काम हो रहा है, तो इसीलिए इसे क्या बोला गया, बाई डायरेक्शनल। हुआ क्लियर? इसमें कंडक्टिंग चैनल्स और ट्रैकरी एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स। मेन कौन कंडक्ट कर रहा है, ट्रैकिड्स और वेसल्स का मेन कंडक्शन का काम है। हुआ क्लियर? बजाय कि आपने देखा फ्लोएम में मेन कंडक्शन का काम कौन कर रहा है, सीव ट्यूब, फूड को इधर से उधर लेके जाने का काम जाइलम में कौन कर रहा है, ट्रैकिड्स और वेसल, पर्टिकुलरली कौन, वेसल। उसी तरह हमारे पास फ्लोएम में कौन कर रहा है, फ्लोएम में कर रहा है सीव ट्यूब। अब जाइलम के कंपोनेंट हमने पढ़े 4, अच्छे से याद है आप सभी को, बताओ जल्दी से फटाफट, मैंने अच्छे से करवाए थे। दैट इज, सबसे पहले हम लिविंग का नाम ले लेते हैं ना, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा, फिर बचे डेड वन, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा जिसे हम फाइबर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, बता सकता है कोई, जल्दी जल्दी, ट्रैकिड्स, फोर्थ वन इज वेसल। उसी तरह फ्लोएम में भी हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़े, उसमें 3 लिविंग है, एक डेड है। डेड कौन सा है, जाइलम सॉरी फ्लोएम फाइबर्स। लिविंग कौन से हैं हमारे पास, सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स है ना, बिल्कुल सीव ट्यूब है और कंपेनियन सेल्स है, और साथ के साथ एक तो रहेगी हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। 3 बताए ना मैंने, 3 लिविंग है, एक डेड है, तो ये क्लियर। चलिए ये कंपोनेंट्स भी जाइलम के डन और फ्लोएम के डन। वही बात हो गई कि 3 में से लगभग 4 कंपोनेंट में से 3 कंपोनेंट जाइलम के क्या होते हैं, डेड होते हैं, बजाय कि फ्लोएम में उल्टा है, 3 कंपोनेंट क्या होते हैं, लिविंग होते हैं।
है ना। कंडक्शन के साथ साथ जाइलम का क्या काम है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि लगभग थर्ड पार्ट, 3 हिस्से क्या हैं हमारे पास जाइलम के डेड हैं। किस चीज के बने हुए हैं, लिग्निन के। लिग्निन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हुआ क्लियर। बजाय कि फ्लोएम क्या होता है, कोई मैकेनिकल फंक्शन नहीं करता, बोले तो कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम सेल्स लिविंग है। ओनली जाइलम, सॉरी ओनली फ्लोएम, जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं, बाकी सब इसके अंदर लिविंग होता है। तो इसका काम मैकेनिकल सपोर्ट में नहीं है। किसका नहीं है, किसका नहीं है, फ्लोएम का। चलिए नेक्स्ट, सीव ट्यूब्स। अब हम पढ़ रहे हैं फ्लोएम के कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल। सबसे पहली चीज मैंने बताया, मेन कंडक्टिंग चीज क्या है, सीव ट्यूब। ये सिलेंडर है, मतलब ऐसे सिलेंड्रिकल है और ट्यूब लाइक देखने को मिलेगी, ठीक है, जो लंबी होगी, इलोंगेटेड होगी, पतली वॉल की होगी, प्लेस्ड एंड टू एंड। एक सीव ट्यूब यहाँ है तो उससे खत्म होते ही दूसरी यहाँ लगनी शुरू हो जाएगी, फिर तीसरी इसी से लग जाएगी, तो एंड टू एंड प्लेस होगी। क्योंकि आप समझ रहे हो, अगर ये एंड टू एंड प्लेस नहीं होगी तो खाना यहाँ से लाएगी, तो फिर बाद में वो इधर उधर फैल जाएगा, लेकिन हमें प्रॉपर भेजना है, कंडक्टिंग सिस्टम में रखना है, इसीलिए ये एंड टू एंड जुड़ी होती है। इनकी एंड वॉल्स के अंदर छेद होते हैं, बोले तो सीव प्लेट्स। समझे, हुआ क्लियर, हुआ क्लियर। चलिए, वॉल्स ऑफ द सीव ट्यूब क्या है, परफोरेटेड है। जो ये सीव ट्यूब है इसकी वॉल्स के अंदर ऐसे छेद होते हैं, है ना। जो न्यूक्लियस है हर सीव सेल का, वो क्या हो चुका है, डीजनरेट हो चुका है, बोले तो गायब हो चुका है। अब आप देखो, आपने एक सेल बनाई ऐसे लंबी सी, है ना, उसका काम क्या है, खाने को इधर से उधर लेके जाना। अब न्यूक्लियस होगा, उसके खुद के ऑर्गन्स होंगे, तो बीच में अड़ेंगे, है ना। तो इसने क्या करा, मैच्योर होते होते अपनी चीजों को क्या कर दिया, डीजनरेट कर दिया, पर्टिकुलर न्यूक्लियस वगैरह को, ठीक है। लेकिन इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म एक तरीके के किसकी तरह काम कर रहा है, कैरियर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए मैच्योर होते होते सीव ट्यूब अपना न्यूक्लियाई को क्या कर देती है, डीजनरेट कर देती है। हुआ क्लियर। नेक्स्ट, कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मतलब ही पता लग रहा है, कंपेनियन का मतलब क्या होता है, साथी, साथ निभा रही है जो सेल्स, है ना। जो सीव ट्यूब्स के साथ होंगी, पतली पतली वॉल वाली जो सीव ट्यूब्स होती हैं, उनका जो साथ निभाएंगी, उन्हें क्या बोला जाता है, कंपेनियन सेल्स। इनके अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है और ये बहुत लंबी इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, इसीलिए इन्हें कंपेनियन सेल बोला जाता है। ये सीव ट्यूब से डायरेक्ट कनेक्शन में होती है, ठीक है। सीव ट्यूब है मानो ये आपका, उससे ये सेल है, इससे इस साइटोप्लाज्म का डायरेक्ट कनेक्शन है। किसके थ्रू, आपको पता है, प्लांट्स के अंदर उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो वही यहाँ वर्ड आया कि जो ट्यूब है वो न्यूमरस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड है ना। ये क्या थे, ये लिविंग थे। फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा थिन वॉल्ड होता है, लिविंग सेल होती है पैरेन्काइमा, ठीक है, फ्लोएम की। इसका काम क्या है, बेसिकली इसके दो काम क्या है, एक तो स्टोरेज का, दूसरा स्लो लेटरल कंडक्शन। अब खाना है भारी है तो कंडक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। बजाय कि हमने देखा था कि हमारे पास जो थे क्या, जाइलम, जाइलम का जो पैरेन्काइमा था उसका काम भी लेटरल कंडक्शन का था, लेकिन वो फास्ट करेगा क्योंकि उसके अंदर लिक्विड है, लिक्विड इजीली फ्लो कर सकता है। बेसिकली देखें तो इसीलिए हमारे पास जाइलम का लेटरल कंडक्शन इन कंपैरिजन टू फ्लोएम थोड़ा फास्ट होता है। हुआ क्लियर। चलिए, फ्लोएम फाइबर्स और द बास्ट फाइबर्स, ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं, लंबे होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, डेड सेल्स होती है, ठीक है, जिनका ल्यूमन क्या होता है, बहुत ज्यादा नैरो होता है। क्यों, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं पीछे फाइबर्स के बारे में, फाइबर्स स्क्लेरेन्गाइमा के बने हुए होते हैं। स्क्लेरेन्गाइमेटस टिश्यू के अंदर वॉल बहुत ज्यादा मोटी होती है, उसके कारण ल्यूमन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है। इसका काम क्या होगा, सीधी सी बात है, लिग्निन है, लिग्निन आते ही सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो इसका मेन काम क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बास्ट फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, कौन से प्लांट्स में मेनली देखने को मिलते हैं, जूट, हेम्प, फ्लेक्स, जिसका काम कमर्शियल और इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है। आप देखते हो जूट, फ्लेक्स, जूट के बैग वगैरह बनते, कितनी सारी चीजें बनती है ना। तो हुआ क्लियर। फंक्शन क्या है फ्लोएम का, जिस तरीके से हमारे पास जाइलम का फंक्शन था क्या,
वाटर को ट्रांसपोर्ट करना मिनरल्स के साथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। उसी तरह फ्लोएम का काम क्या है, कंडक्ट्स फोटोसिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल, खाने को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, कहां से, फ्रॉम लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन्स और लेटर फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन टू द ग्रोइंग रीजन, ठीक है, समझे। खाना बनाया, खाना बनाते अब मेरी बॉडी को पता नहीं चाहिए कि नहीं, तो मैं उसको पहले क्या करूंगी, स्टोर कर दूंगी, स्टोर करके रख दूंगी, तो चीजें तो वेस्ट नहीं होगी। तो जब भी अब मेरे बॉडी को कोई काम करते वक्त फूड या एनर्जी चाहिए तो वो उस स्टोरेज एरिया से ले लेगा। तो ये काम किसका हुआ, फ्लोएम का। फ्लोएम बाय डायरेक्शनल क्यों है, फ्लोएम इसीलिए बाय डायरेक्शनल है क्योंकि ये पहले क्या करता है, स्टोरेज एरिया में अपने खाने को भेजता है, फिर स्टोरेज एरिया से हमारे पास क्या होता है, ग्रोइंग एरिया में, बोले तो फंक्शनल एरिया में उस खाने को, स्टोर्ड फूड को भेजा जाता है। हुआ क्लियर। चलिए, हमने अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी कंप्लीट कर लिए हैं। हमने पढ़ा एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू हमने देखो, चलो मैं आपको बताती हूँ, हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू को, एक हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू, एक पढ़ा हमने एनिमल टिश्यू, है ना। तो प्लांट टिश्यू हमने पढ़ा, जो डिवाइड करेंगे वो हो गए हमारे पास मेरिस्टेमेटिक, जो डिवाइड नहीं करेंगे वो क्या हो गए, परमानेंट। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने कहा कि 3 पार्ट में बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, एंड्स पे है एपिकल, साइड बाय साइड है लेटरल, बीच में है इंटरकैलरी। परमानेंट को हमने फिर बांटा, परमानेंट को सिंपल, मतलब सभी के सभी जो हैं वो एक ही चीज से ओरिजिनेट हुए हैं, सभी के सभी, और एक ही काम कर रहे हैं। दूसरा करा हमने कॉम्प्लेक्स, अब काम तो सभी का एक है लेकिन अलग अलग जगह से वो सेल्स ओरिजिन हुई हुई है, लेकिन मिलके एक टिश्यू बना रहे, इसीलिए उनका नाम कॉम्प्लेक्स हो गया। सिंपल में फिर हमने क्या पढ़ा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, ये दोनों ऊपर नीचे हो गए हैं ना गलती से, कोई नहीं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने 2 पढ़े, कॉम्प्लेक्स माने कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं, 2 काम होते हैं, या तो ये फूड को कंडक्ट करवाएगा या ये करवाएगा वाटर को कंडक्ट, वाटर विद मिनरल्स। फूड को कंडक्ट करने वाला फ्लोएम, वाटर को कंडक्ट करने वाला जाइलम। हुआ क्लियर, डन। अब नेक्स्ट प्लांट टिश्यू हमारा खत्म होता है, नेक्स्ट आते हैं हम एनिमल टिश्यू। अब आप देख पा रहे हो एनिमल टिश्यू के अंदर सबसे बाहर वाली एपिथेलियल टिश्यू, सबसे बाहर कहीं भी चीज की आप देख रहे हो कि ये है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। मैं जीभ निकालती हूँ, जो मेरे गट के अंदर जो पूरी पाइप सी जाती हुई दिखेगी उसको कवर करने वाला एपिथेलियल टिश्यू है। आउटर कवरिंग होती है एपिथेलियल टिश्यू की, वो सेल की शेप पे, अब जैसे एपिथेलियल टिश्यू में अलग अलग शेप की सेल है, तो उस शेप के अकॉर्डिंग एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग तरीके का, अगर स्क्वामस मतलब स्क्वायर शेप्ड है तो स्क्वामस, क्यूब शेप्ड है तो क्यूबॉइड, कोलमनर मतलब ऐसे, सिलिएटेड मतलब अगर उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है। फिर आता है मस्कुलर टिश्यू, मेनली मसल्स। मसल्स क्या होती हैं, स्ट्राइटेड होती हैं, स्मूथ होती हैं, और कार्डिक, कार्डिक मतलब हार्ट की पर्टिकुलर मसल, स्मूथ मतलब इनवॉलेंटरी मसल्स जो हमारे एक्शन, हमारे ना चाहते हुए काम करती रहती है। जैसे कि आप देखोगे हमारी जीआईटी अपने आप ऐसे कॉन्टेक्ट करके खाना करती रहती है, हम अभी खाना लिया मुंह में और कहीं नहीं, डाइजेस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, अपने आप कर रही है काम। नेक्स्ट आती है हमारे पास स्ट्राइटेड मसल्स, है ना। स्ट्राइटेड मतलब मेरे वॉलेंटरीली काम कर रही है, मैं हाथ को घुमा रहा हूँ, घुमा रही हूँ, या फिर कोई बच्चा बोलता है मैम मैं तो जंप कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग वो मसल्स क्या है, स्ट्राइटेड है, वॉलेंटरी है, समझे, ये मसल्स हो गई। नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट आता है क्या, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आप देखोगे ऐसे एरियोलर टिश्यू होते हैं, फैट वाले एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल माने बोन और कार्टिलेज, फ्लूइड ब्लड और समझे। फिर फोर्थ वन हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू, जिसका काम क्या होता है, मैसेज को कन्वे करना, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल मतलब एपिथेलियम, सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल टिश्यू कौन सा है, सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू। इसका जस्ट काम क्या है, प्रोटेक्शन, पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि सबसे बाहर की लेयर है। इस जो टिश्यू की जो लेयर होती है वो टाइटली पैक्ड होती है, कंटिन्यूस होती है, ऐसे लाइक ऐसे एकदम कोई गैप नहीं होता, ठीक है। जो एपिथेलियम की सेल्स होती हैं उनके अंदर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है,
बहुत नामात्र होता है। टिश्यू जो है कवर्स मोस्ट ऑर्गन कैविटीज, इसके अंदर ज्यादातर कैविटीज के अंदर हमें एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, ये किसकी तरह, बैरियर की तरह काम करता है टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, अलग अलग सिस्टम को सेपरेट रखने के लिए बैरियर की तरह काम करेगा। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स लाइज ऑन द नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसको एक बेस चाहिए जिसके ऊपर ये सेल्स ऐसे कॉम्पैक्टली लाइन में अरेंज होंगी, उसका नाम क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जो एक स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ है, दैट इज कोलेजन। हुआ क्लियर, समझे? एपिथेलियल टिश्यू सिंपल भी हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बोले तो स्ट्रेटिफाइड भी हो सकता है। सिंपल माने एक ही लेयर है, बहुत सारी लेयर हो जाए, मानो ये ऐसे, ये क्या हो गई हमारे पास, सिंपल एक ही लेयर की। स्ट्रेटिफाइड मतलब ऐसे ऐसे, इसके ऊपर एक लेयर और होगी, उसके ऊपर एक लेयर और होगी, सेवरल लेयर्स की बनी हुई क्या हो जाती है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू। वो कैसा बन जाता है, स्ट्रेटेड बन जाता है। हुआ क्लियर? काम क्या है एपिथेलियल टिश्यू का, सेल्स, इस टिश्यू का फंक्शन क्या है। एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर लेयर है स्किन की, तो मेन काम क्या है इसका, प्रोटेक्शन का। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, सीधी सी बात है, बाहर के टेम्परेचर से, बाहर के टेम्परेचर से, सूखने से, इंजरी से, केमिकल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करेगा, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। बॉडी के अंदर एपिथेलियल सेल क्या होती है, लाइनिंग बनाती है किसकी, माउथ की, एलिमेंट्री कैनाल की। एपिथेलियल हेल्प जो सेल्स होती हैं, अगर वो ऐसे एरिया में है, अब मानो मैंने कहा आपको पूरी जीआईटी के अंदर, पोलर ट्यूब के अंदर क्या होती है, हमारे पास एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है। चलो ठीक है, मैं मान लिया आपकी बात, लेकिन अब ये बोल रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स, ये कैसे कर रहे हैं मैं? अब मैंने बताया, मेनली आपने देखा होगा कि हमारा खाना हमारी जीआईटी के थ्रू ही एब्जॉर्ब होता है, पर्टिकुलरली इंटेस्टाइन में। तो मैंने बताया कि हमारी जो ये पूरी जीआईटी है उसके अंदर एपिथेलियम है, तो अब एब्जॉर्ब होना है, सबसे बाहर कौन है, एपिथेलियम, तो उसका काम किसमें है, एब्जॉर्प्शन में ही है। एपिथेलियल टिश्यू वेस्ट को एलिमिनेट करने में भी मदद करेगी, समझे, क्योंकि लास्ट में रेक्टम आता है, उसके थ्रू वेस्ट का एलिमिनेशन होता है। कुछ एपिथेलियल टिश्यू सिक्रेटरी फंक्शन भी करती हैं, क्योंकि आपने देखा है हमारे पेट के अंदर एसिड होता है, नॉर्मल सुना है ना, एसिड हो गया, एसिड हो गया, तो अब तो ऐसे एसिड भी कोई छोटा मोटा नहीं है, HCl है। वो कौन सा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई छोटा मोटा एसिड नहीं है, बहुत डेंजरस वाला एसिड है। अब वो हमारे पेट के अंदर है, तो इतना डेंजरस है, तो मैम हम हमारे हाथ पे डल जाए तो हम तो बहुत जल्दी बर्न आउट होके हो जाएंगे खराब, हमारा तो काम सारा। लेकिन वो पेट के अंदर है, अपना काम करता रहता है, ऐसे कैसे फिर हमारे ऑर्गन्स जिंदा है? तो जो हमारे पास जो पर्टिकुलर सेल्स होती हैं, वो एक चीज सीक्रेट करती हैं, म्यूकस, वो लेयर बना के रखता है, तो एसिड हमारी सेल्स के ऊपर काम नहीं कर पाता। तो वही यहाँ लिखा है, वो सीक्रेट करता है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस स्वीट, जैसे कि सलाइवा भी सीक्रेट हो सकता है, जैसे कि म्यूकस और मैंने आपको बता दिया। हुआ क्लियर एपिथेलियम? चलिए, अब एपिथेलियम भी मैंने बताया शेप्स के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के हैं, जैसे कि हमने पढ़ा स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, ग्लैंडुलर और सिलेटेड। ये नया नाम आ गया ग्लैंडुलर, जो ग्लैंड की तरह काम करे, बोले तो कुछ चीज सीक्रेट करे, है ना, उसे ग्लैंडुलर बोल देते हैं। सबसे पहले आता है स्क्वैमस। स्क्वैमस माने पेवमेंट एपिथेलियम, इसे टेसेलेटेड भी बोला जाता है और पेवमेंट भी बोला जाता है। इसका काम क्या है, ये अंदर की चीजों को मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा, जम्स से या फिर कोई भी चीज के अंदर एंट्री होने से बचाएगा, स्किन को ड्राई ऑफ होके पील ऑफ होने से बचाएगा। इसका काम क्या होता है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस की तरह काम करता है, ये एक तरीके से फिल्टर की तरह काम करता है। ये पतली सी है, पतली सी क्या होती है, छलनी की तरह काम कर रही है, पेवमेंट की तरह काम कर रहे हैं, टेसेलेटेड है। आप ये देखोगे, ये है हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियम, समझ गए, किसके ऊपर लाई कर रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन से प्रोटीन की बनी है, कोलेजन प्रोटीन की, याद था कि नहीं?